नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रखे हैं। 8:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नहीं आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सुबह का काम तो मेरा हो गया है, मैं नहा करके आई हूँ अभी। तो अब कर लेते हैं फटाफट से पूजा। तो दोस्तों, मैं मंदिर पे आ गई थी तो मैंने सोचा चलो शुरू कर लेते हैं ब्लॉग को। खुशी मन से, सुकून से, पूजा पाठ से अपनी खुशमयी दिनचर्या दिखाते हैं सुबह से। तो यहाँ पर मैं पूजा कर दूँगी पहले। बाकी मेरे सुबह के काम तो सारे हो जाते हैं, टाइम से ही हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बाकी सुबह की काम साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर चीज़ मतलब सुबह को ज़्यादा ही होता है। फिर दिन भर तो चलते फिरते होते रहता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी। तो अब मैं ना छत पे दिया जला करके आऊँगी, तो वहाँ भी मैंने दिया जला दिया था। अब आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे रिसू लेकर के आया है दूध और मट्ठा लेकर के आया है। सुबह सुबह दूध ख़त्म हो रखा था ना, तो मैंने दूध मंगाया था, तो साथ में मैंने कहा चलो मट्ठा भी मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मट्ठा भी लेकर के आया है। तो मैंने कहा दूध को ना गर्म कर देती हूँ। मुझे ना मट्ठा अच्छा लगता है, छाछ होता है ना जो उसके साथ दाल चावल बनाओ ना, दाल चावल में मिला करके ना खाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आजकल मैं थोड़ा सा रात के टाइम पे भी रोटी के साथ ना, सब्ज़ी के साथ भी खा लेती, गिलास में लेकर के पी लेती हूँ मतलब, तो अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं दूध उबालने के लिए रख दूँगी। तो दूध रख दिया था मैंने। तो अब मैं इसको ना उधर फेंक कर आऊँगी। तो अब मैं बनाऊँगी, कागज़ में फेंक आई थी। अब मैं आज ना चीला बना रही हूँ मैं, बेसन, सूजी और उसका आटे का, मतलब मिक्स, तीनों चीज़ का ना मिक्स अच्छा लगता है। आटा तो थोड़ा सा डाला था मैंने, सूजी भी थोड़ा सी डाली, थोड़ा बेसन ज़्यादा डाला था। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी चीला। तो काफ़ी दिनों से ना बनाया नहीं था, तो अच्छा लगता है। धनिया डालो, कस्तूरी मेथी डाल के ना, नमक मिर्ची डाल के डालो, बनाओ तो अच्छा लगता है। और पनीर हो तो वो डाल दो तो अच्छा लगता है, पर पनीर तो था नहीं। तो यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म चीले बन के हो गए थे तैयार। इसू को मैंने दे दिया था, तो ये मेरा ही था। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग का नाश्ता। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी से। तो काम करो तो ना एकदम से ना भूख जैसी लग जाती है। तो यहाँ पे मेरी नाश्ता करने के बाद किचन की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। तो अब मैं आ गई थी बाहर से। तो यहाँ पे घास काट रहे थे ना सब, तो मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ पर कभी काट दो, इधर का भी, इधर बहुत सारे हो रखे ना। तो पर अब कहने लगे एक लेबर लगा लो, यहाँ पर काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी तो क्या ही लगाना, जब बरसात ख़त्म हो जाएगी ना तब तो किसी को बुला करके ना पूरा कटवाना ही पड़ेगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बरसात में बहुत सारी घास हो गई है। और वो सफ़ेद सफ़ेद सी वैसी अजीब सी हो रखी है, वो तो पता नहीं क्या ही खाती नहीं है शायद। तो जो खाती है तो वो काट ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं बर्तन, कपड़े डाल देती हूँ। सॉरी, कपड़े मेरे सूख गए थे, मशीन में ही सुखा लिए थे। तो मौसम ऐसी हो रखा है आजकल, ना धूप ना बारिश, कुछ नहीं, बस ऐसी है। पर आज तो ना उमस जैसी गर्मी थी। एक दिन ठंडा ठंडा सा रहता है ना मौसम, धूप बारिश नहीं भी होती है, तो दूसरे दिन ना उमस जैसी हो जाती है। तो आज वैसी वाली गर्म हो रखी थी, गर्मी हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कपड़े, तो सूख जाते हैं। वैसे हल्के हल्के कपड़े तो ना सूख ही जाते हैं, हवा से ही सूख जाते हैं, क्योंकि सूखे आधे तो सूखे रहते हैं, पानी निथर जाता है ना इनका। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है। तो ऐसे ही हो रखा है। तो अब दिन का टाइम था 12:30, हाँ 12:30 हो गए थे। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, मैंने कहा दाल, मिक्स दाल बना लेती हूँ आज। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मिक्स दाल बना लूँगी। यहाँ पे धो रही थी मैं, चावल मैंने चढ़ा दिए थे, तो खाली दाल चावल ही बनाऊँगी। दिन में तो यही बनता है। तो मैं यहाँ पे राजमा मेरा बोल रहा था, मैंने कहा मेरे रिश्ते को तो ना रोज़ ही राजमा अच्छे लगते हैं। मैंने कहा नहीं है राजमा। तो फिर अभी टाइम था, अभी दिन का टाइम था ये, मतलब 3:30-4 बजे का टाइम था। यहाँ पर आ रखी थी, मैंने कपड़े उठा लेती हूँ, तो बाहर से ना थोड़ा सा पानी लीक कर रहा हो, तो ज़्यादा ही हो रखा थोड़ा, तो उसे ही देख रही थी। मैंने कहा हमारा ही है, मैं बार बार देखते रहती हूँ हमारा ही हो रहा है कि कहाँ सारा, तो हमारा ही हो रखा। तो यहाँ पर उठा लेती हूँ मैं, कपड़ों को उठा लूँगी, सूख ही गए हैं। और अभी तो धूप तो आई नहीं है आज, मतलब ऐसे हल्की हल्की सी आ रही है, हल्की हल्की वाली, उतनी वैसी नहीं आ रही है। तो इनको उठा करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको भी ना ऊपर को ही रख दूँगी, क्योंकि नीचे तो रखती नहीं हूँ मैं यहाँ पे, तो ऊपर ही रख लूँगी। और हवा से ना इधर उधर घूम जाता है, हवा चलती है ना, तो इसमें टायर लगेगा ना, इधर उधर को घूमते रहता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े ले आई थी, तो रिसु बोला था मम्मी थोड़ा सा ना वो ठंडा दे दो। तो मैं डालने लगी, तो मैं नहीं पी रहा हूँ कि मैं नहीं पी रहा हूँ, मुझे नहीं पीना है कि। तो मैंने कहा नहीं पीना तो चल मैं ही पी लेती हूँ। 4-5 दिन से 6 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने दिया था, तो मैंने कहा चलो
रख देती हूँ इसको फ्रिज में, मैं ही पी लेती हूँ, फिर नहीं पी रहा तो फिर इसके ना दाने निकल जा रहे हैं ना। ये आजकल मीठा खा ही नहीं रहा, मीठा खाता है ना तो इसके चेहरे पे इतने दाने हो जाते हैं ना, तो ये नहीं खाता है ना तो बिल्कुल सही रहता है। इसको पता नहीं क्या हो रखा मीठा खाने से, तो इनका मत का, तो आजकल ना ये खाता ही नहीं है मीठा बिल्कुल भी, नहीं तो ये बहुत मीठा खाता था। तो मैंने कहा मैं पीती हूँ, मत पी तू। तो अभी भी उसमें ना थोड़ा सा बचा हुआ, इतने दिन से ना मैं ही पी रही है। इसने तो हाथ भी नहीं लगाया, थोड़ा सा अभी मांग रहा था वो, अभी भी नहीं पिया। फिर उसने कह रहा मम्मी 2 दिन से दाने सही हो रखे, मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ, तो मैं नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा मत खा, मत पी। तो उसको नहीं दिया। तो अब मैं यहाँ पे कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। टीवी भी लगा रखी है मैंने, साथ में टीवी भी देख रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा हो रखी थी। एक दिन मौसम बड़ा सुहावना होता है तो दूसरे दिन ऐसा हो जाता है ना, गर्मी से भी ना काम करने का भी मन नहीं करता है। जैसा मुझे तो ना खुजली जलन जैसी होने लग जाती है, गर्मी से ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो मैंने कहा चलो अब क्या ही करो, तो यहाँ पे कपड़े रख देती हूँ। रात को तो मौसम सही रहता है, लेकिन दिन में हो ही जाता है। तो बारिश नहीं हो रही ना, एक तो हमारे वहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब होने को तो बहुत बारिश हो गई, इतनी बारिश भी क्या ही चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत भी 1 आध घंटा हो जाए तो ना मौसम ठंडा हो जाता है मौसम। तो चलिए कोई नहीं, बारिश भी ना हो, धूप भी ना आए, पर ठंडा मौसम रहे। पर कल हो रखा था ऐसी वाला, ना बारिश आ रही थी ना धूप, मौसम ठंडा था। तो यहाँ पे कपड़े मैंने तह लगा लिए थे, तो अब मैं इसको पी लूँगी। मेरे को ना मुंह में इतनी ज़्यादा गर्म पसीना हो रखा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं ये पीने बैठ गई थी, थोड़ी देर यहीं पर बैठी थी मैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी लेकर के। मैंने कहा मैं आज ना भिंडी का भरता बनाऊंगी, रखी हुई थी सामने, अम्मा ने दी थी ना। इसमें 2-3 तो जीनी जैसी हो रखी थी, बिल्कुल वो टूटी कटी नहीं रही थी, और बाकी की थोड़ा बहुत थी। मैंने कहा इनका ना भरता बना दूँगी, भरता ही अच्छा लगता है। बाकी तो मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी तो बिछ ही गई है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, और ये भी नहीं खाता है। फिर करो भी क्या, बाहर से हमारे भी लग ही रखी है। अब जो नए थोड़ा सा निकलेंगे ना, उसमें भी काफ़ी जीने हो गए हैं, तो सूखने देना बोल रहे थे पतिदेव, उसी में बीज बनेगा, तभी अपना आप सूखते हैं उसी में बोलते। लेकिन जो नए निकलेंगे ना, उसमें उनको भी तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही बना दूँगी, उन्हें भी भरता ही थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो यही बना दूँगी मैं शाम के टाइम में। तो मैंने कहा इसको ना बीच से चीरा लगा के रख देती हूँ, बाद में फिर मसाले मिला करके ना, इसमें मसाला डब भर के ना, भरते तो क्या पता हल्के हल्के लगाने पड़ते हैं, तो अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी भरते की। तो ये काट दिए थे मैंने, बाकी जो ख़राब थे जीने वाले वो उधर कोई फेंक दिए थे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं। तो मैंने कहा जब साड़ियाँ निकालो ना, ब्लाउज साड़ी सारे तह करके रखे थे ना मैंने, साड़ी निकालो तो ब्लाउज भी नीचे से खींचना पड़ता है कभी, साड़ी तो वो सारे अजीब से हो गए थे। तो मैंने कहा यार साड़ियाँ नीचे रखी ना, तो ब्लाउजों को एंगर खाली पड़े हैं, सारे इन्हीं में डाल देती हूँ। मैंने कहा सही रहेगा, जब जो निकालना है निकाल लो, जो यूज़ वाले हैं वो थोड़ा आगे आगे को डाल देती हूँ, एक के ऊपर एक, जो नहीं है तो पीछे को। तो इधर वाले तो मैंने सही कर दिए थे, इधर की अलमारी के, इधर के भी इधर के, अब इधर वाले भी करूँगी, तो सही रहता है। जैसे ब्लाउज़ निकाल लो, फिर साड़ी पहननी तो निकाल लो, नहीं तो उसे खींचो सब एक साथ ही रख रखे थे, सारे ख़राब हो जा रहे थे। तो मैंने कहा इधर वाले भी कर लेती हूँ, इसमें भी कर लेती हूँ। कल वो प्रियंका जी बोल रहे थे ना कि आजकल तो सिस्टर लाइक नहीं आ रहे बिल्कुल भी। क्या है ना, हम तो, मैं तो ना, मेरी ऐसी आदत है, जब से मैं ब्लॉग देखती थी ना, शुरू से, मतलब जब से यूट्यूब चला था तो ब्लॉग देखती थी मैं। किसी को ना, मतलब जैसे मैं तो नहीं बनाती थी उस समय, हमें इतना आता भी नहीं था, अंदाज भी नहीं था इतना। तो अब तो करते करते सब कुछ आ गया, पर उस समय इतना वो भी नहीं था। तो देखते थे, तो देखती थी तो मैं ना कितने, मतलब हज़ारों से भी ज़्यादा मैंने सब्सक्राइब कर रखे होंगे। मेरे को जिसका अच्छा लगता था ना, मैं सब्सक्राइब कर देती थी। और इसका लाइक का, सब्सक्राइब का कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, और लाइक तो मैंने सब वो कर दी थी। अभी भी मैंने, मेरी वही आदत है, मैं चाहे किसी का ब्लॉग देखूं, चाहे किसी को पहचानती हूँ या नहीं पहचानती हूँ, या रोज़ देखती हूँ या नहीं देखती हूँ, या इंस्टाग्राम में रील देखती हूँ, तो मैं सबसे पहले ना लाइक ही करती हूँ। मेरी आदत है, मेरा उंगली ना उठी जाती है लाइक के लिए, मैं तो सबसे पहले लाइक करती हूँ, तो उसके बाद देखती हूँ मैं, चाहे कोई है। तो ऐसा वो पैसा नहीं लगता है ना लाइक का, उसका, सब्सक्राइब का। पर तब मैं सोच रही थी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं आ रखे, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या ही करना, अपनी अपनी सोच होती है सबकी, है ना। ये लोगों को जो मेरे उसमें जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा कि उंगली से किसे दबाना है करके होता है। आजकल तो अनपढ़ तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ पता नहीं होगा किसको किस चीज़ को दबाना है, इसीलिए नहीं करते होंगे लाइक। तो मैंने कहा तभी नहीं आते मेरे उसमें, मुझसे ऐसी लोग देखते हैं, ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको पता नहीं होगा बेचारों को। मैंने कहा नहीं तो यार लाइक और का उसका तो कोई पैसा थोड़ी ना जाता है, कर देना चाहिए जब देख लिया है तो। मैं तो किसी अनजान का भी देखती हूँ यार, जब देख लिया है तो लाइक तो बनता ही है, कोई वो थोड़ी ना है, पर होना चाहिए इस चीज़ के लिए भी दिल। तो कोई नहीं, तो क्या करना, जब होने होंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे
ये भी तय कर लिया था मैंने, पिछौड़े भी इधर उधर हो रखे थे तो इनको भी मैंने अच्छे से लगा करके रख दिया था। तो टाइम हो गया था, अभी 5:30 का हो रखा था। तो यहाँ पर आ गई थी। फिर मैं बाहर से बैठी थी थोड़ी देर, सामने वो लोग घास भी काट रहे थे उधर, तो उनसे भी थोड़ी देर बातें करी थी। फिर यहाँ पे मैंने कहा सूखे सूखे से पत्ते होते हैं ना कोई कोई, तो उनको ना निकाल लेती हूँ। इसमें ना बहुत ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं, सूख जाते हैं बीच बीच में ये, तो इनको ना निकालते रहो तो सही रहता है। इसमें से ना मैं निकालते रहती है। ऐसी पौधा मेरे पास ना एक और था, वो तो ख़राब ही हो गया, मतलब एक थे कि दो थे पता नहीं, ख़राब हो गए थे वो वाले। तो मैंने कहा सूखे सूखे से पत्ते ना निकालते रहो तो सही रहता है। और गमलों में भी हो रखे थे ऊपर, उसमें भी काफ़ी सूख रखे थे। इनमें पानी सुबह ही डाला था मैंने, तो अभी मैंने कहा सब बीन देती हूँ इन्हें। सारे बैठी हूँ यहाँ पर, टाइम भी है अभी, तो इनको ना सूखे सूखे निकाल देती। छत में की भी निकालना थी, छत में की तो घास निकालनी थी क्योंकि घास हो रखे ना काफ़ी पौधों में, काफ़ी गमलों में घास उगी हुई है, तो उन्हें निकाल देती है। और बीच वालों में से तो ना मुझसे उखड़ ही नहीं रही है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।